आपने इस वीडियो में देखा कि मैडम साहिबा दीवालों पर गोबर की लिपाई कर रही हैं। जी हाँ, और ये मैडम कोई और नहीं, उसी विद्यालय के प्रिंसिपल मैडम हैं। और इनका गोबर लिपाई का जो मामला ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल होने का कई कारण है कि जब स्कूलों में अब गोबर की इस तरह से जो है सम्मान दिया जाएगा और जगह जगह पर गोबर की लिपाई की जाएगी, खासकर एक स्कूल के कमरे में, वो भी प्रिंसिपल के द्वारा, तो मामला तो आगे बढ़ना था। अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज का मामला है, जहां प्रिंसिपल ने एक क्लासरूम के दीवारों पर गोबर से लिपाई कर दी। जी हाँ, आपने सही सुना कि गोबर, इसे इन्होंने एक प्रोजेक्ट का नाम भी बताया, लेकिन छात्रों ने और सोशल मीडिया पर इसे लेकर हंगामा मचा। लोग बोले कि क्या शिक्षक का मजाक बना रहा है या स्कूल का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। DUSU के अध्यक्ष रौनक खत्री, जिन्हें मटका मैन भी कहते हैं, 15 अप्रैल 2025 को अपने साथियों के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर पहुंचते हैं और वहां पर पूछते हैं कि आपने गोबर की लिपाई क्यों की। वहाँ पर बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट के जरिए था। तो वहाँ पर जो खत्री जी हैं, रौनक खत्री जी का, इनका कहना था कि अगर स्कूल के किसी रूम में गोबर की लिपाई कर दी जाती है, खासकर प्रोजेक्ट के जरिए, या फिर क्लासरूम को AC में बदलने के लिए, ठंडक के लिए, तो सबसे पहले जरूरी है प्रिंसिपल के ऑफिस में लगाया जाए। क्यों नहीं लिखा हुआ? काउडंग लिखा उसमें, और कैसे लिखा जाएगा? अरे मैम, आप अपनी बात से मुकरिए मत। दुनिया के सामने सर्वजगित हो चुका है। VC साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि आप अपने जो है घर को लिपने का काम कीजिए। पहले आपका परिचय मैडम? लता शर्मा, वाइस प्रिंसिपल। सुनिए तो मैडम, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैडम अभी कॉलेज में ही थी, हमारे आने से पहले कहाँ चली गई? वो तो बहुत पहले से। आप अपने घर पे कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए। देखिए, एक मिनट, आप वो रिसर्च अपने घर पे कीजिए। श्वेतांग का है भाई, बुलाओ। बनराज, आप जिसको बुलाना चाहो आप बुलाओ। तो सही। मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है, वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी चाहिए। तो यहाँ क्यों लागू होगी? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। श्वेतांग को बुलाओ ना। बुला लो जिसको बुलाना है। पानी डाल के इसका पूरा बना। फिर जगह जगह पर रौनक खत्री गोबर का इस्तेमाल करते हैं, दीवालों पर गोबर लगाया जाता है। अब जरा इस ड्रामे का किरदार समझते हैं। रौनक खत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ एक स्टूडेंट और 2024 में NSUI और DUSU के अध्यक्ष बने। उन्हें मटका मैन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कॉलेज में पानी की खराब व्यवस्था को खिलाफ मटके रखवाए थे। रौनक पहले भी छात्रों के लिए AC, वाईफाई और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर चुके हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल जी का कहना है कि गोबर की लिपाई एक प्रोजेक्ट था, लेकिन इसे गलत समझा गया। रौनक गोबर की लिपाई वाला कदम उनके लिए जवाब कार्रवाई थी, लेकिन प्रिंसिपल ने इसे अनुचित बता दिया। मतलब प्रिंसिपल साहब अगर दीवालों पर लगा देते तो वो उचित है, अगर रौनक खत्री प्रिंसिपल के ऑफिस में रख देते हैं तो ये गलत है। कैसे गलत हो गया? सबसे पहला सवाल, ये मामला जब ट्विटर पर फैला तो कुछ लोगों ने रौनक को हीरो बता दिया और प्रिंसिपल को उनके तरीके से जवाब मिला। मतलब काफ़ी उत्साह और काफ़ी खुशी हुई। वहीं कुछ लोग इसे पब्लिसिटी और स्टंट बता रहे हैं, अनुचित करार दिया गया है। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए, जैसे कि क्या अब क्लासरूम में गाय रखी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर क्लासरूम की पुताई गोबर से हो सकती है और प्रिंसिपल के ऑफिस में गोबर पहुंच सकता है, वो भी ट्रे में, बढ़िया बर्तन में बाकायदा, तो भैया मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि स्कूल के बच्चे तिलक लगा के जाएंगे और नियम बनेगा कि आप गोबर का तिलक लगा के स्कूल में आइए। ऐसा भी हो सकता है किताबों को खोलने से पहले गोबर को नमस्कार या प्रणाम कुछ भी करना हो, हाथ जोड़ के विनती करना हो, इसके बाद हम किताब और कॉपी पढ़ेंगे। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कदम हो रहे हैं, वैसे ये जो गोबर का मामला, ये तो पहले उत्तर प्रदेश में चल रहा था, योगी जी के जरिए चल रहा था। योगी जी गोबर के बारे में खुशबू आती है तो ये हमारा धर्म है, तो ये हमारा कुछ, इस पे ना जाने कितने व्याख्या करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो गोबर की खुशबू है दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी है, वहाँ के कॉलेजों तक पहुंच चुकी है, और खासकर इसका जो प्रभाव है खुशबू का, वो प्रिंसिपल के जरिए पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के गोबर लिपाई का विवाद। एक तरफ प्रिंसिपल का प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ रौनक का जवाबी हमला। सवाल ये है कि क्या रौनक का तरीका सही था? क्या ये शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने का एक सही रास्ता था, या फिर ये एक ड्रामा था? अब आपको सोचना चाहिए कि प्रिंसिपल के जरिए गोबर की लिपाई स्कूल में कर दी जाती, मतलब सीमेंट का दीवार, ईंट सीमेंट से बना हुआ है, इसके बाद लिपाई कर दी जाती है। बताया जाता है प्रोजेक्ट है और ठंडक के लिए किया जाता है। क्या बात है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लेकर दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार, मेरा नाम था सौरभ वर्मा, आप देख रहे थे सौरभ वर्मा ब्लॉग्स।